Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm gonna talk today about कुछ अनकही एंड सरेरा, दो ड्रामे। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ड्रामे आप देखें और आपको वाकई बहुत मज़ा आए, और उससे भी ज़्यादा कम होता है कि आपकी आँख में आंसू आ जाएं, आपके दिल में कुछ हो एंड यू इन्जॉय दैट फीलिंग। यू नो, इट्स नॉट बिकॉज आप रो रहे हैं क्योंकि वो इतना दुख का चीज़ है, आप रो रहे हैं क्योंकि आपकी आँख नम है, क्योंकि इमोशनली आपने उस कैरेक्टर से, उस ड्रामे में जो कुछ हो रहा है उससे ऐसे कनेक्ट किया है कि आपके दिल में कुछ हुआ है और आपकी आंख नम हो जाती है। और कल रात को मेरे साथ ये दोनों ड्रामे देखते हुए 2 दफ़ा हुआ। सो आई विल स्टार्ट विद कुछ अनकही। वैसे तो डिटेल्ड डिस्कशन आप ड्रामा कप में मेरी और शाजिया की सुन सकते हैं जो फिशा पे आती है ट्यूसडे को, लेकिन अभी मैं 2 या 3 चीज़ों की बातें करूँगी। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी उस सीन की जिसमें जो शुरू में ही है कि जब माँ आती है सामिया की, इरसा गज़ल का जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, और वो आके सामिया को खाना लेकर आती है उसके लिए और उनसे बात करती है। उफ, वो क्या सीन है, वो क्या खूबसूरत सीन है। वो आके बैठती हैं, वो उससे बात करना शुरू करती हैं और मेरी आंख में आंसू थे एंड आई वाज क्राइंग बिकॉज एक रियलिटी है ये। एक तो इतना खूबसूरत माँ और बेटी का रिश्ता, ये मुझे लगा ये इतना खूबसूरत कैप्चर किया इस रिश्ते को कि ऐसे ही करती हैं माएँ ना, जब बेटियों की शादी होने वाली होती है इसी तरह उसको खिलाती हैं, उसका ख्याल रखती हैं और वो सारी बातें। और फिर दूसरा, मुझे अगर मैं उसको देखूँ तो मुझे इतनी लेयर्स पे डेप्थ नज़र आती है इस ड्रामे में, स्क्रिप्ट में, कैरेक्टर्स में। ये वो माँ है जिसको पता है कि शायद उसकी बेटी उसके डिसीजन से खुश नहीं, वो उसको जस्टिफाई करने, अपने एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, और वो चाहती है कि उसकी बेटी उसको समझे, उससे माफ़ी भी मांगती है। और सामिया कहती है अम्मा आपने ऐसा कुछ नहीं किया, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल द होल सीक्वेंस, यू नो। और जो लोग ये बोलें इस वक्त कि ये कितना कि ये नेगेटिव में भी जा सकता है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ये नेगेटिव में भी जा सकता है। इमोशनल तरीके से माँ बाप अपने डिसीजन को जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क है, हम लोग देख रहे हैं एक सिचुएशन को ऊपर से, थर्ड लेंस से, जहाँ हमें पता है कि सैफ की रियलिटी क्या है। माँ को नहीं पता, वो एक अपने बिलीफ में है कि शायद शादी के बाद चीज़ चेंज हो जाए, जो वो कहती भी है सामिया को। तो ये एक चीज़ है। तो वो अपनी तरफ से, माँ जो है वो अपनी बेटी के लिए अच्छा ही सोच रही है, एक लेवल पे आप ये सोचें। दूसरे लेवल पे मुझे ये लगता है कि ये ऐसा करना ज़रूरी था ड्रामे में, टू गिव अ वेकअप कॉल टू ऑल दोज मदर्स मे बी आउट देयर जो ये कर रही हैं। वो शायद जाने अनजाने में अपनी बेटियों को किसी ऐसी जगह झोंक रही हैं जो उनके लिए सही नहीं है। ये ड्रामा, ये कैरेक्टर अब शायद उनको इस बात का एहसास दिलाए जब वो उसको एक थर्ड एंगल से, बाहर से बैठ के देख रही हैं कि क्या मैं सही कर रही हूँ अपनी बेटी से। अगर मेरी बेटी वाकई नहीं करना चाहती है तो क्या ज़रूरी है कि मैं उसको इस जगह ये करूँ। और मुझे बस अब डर ये कि मैं बातें भूल ना जाऊँ, सारे पॉइंट्स। और इसमें सिर्फ शादी नहीं है, इसमें शादी के साथ साथ एजुकेशन और काम भी आ सकता है। हो सकता है आपका बच्चा या आपकी बेटी चाह रही हो वो डॉक्टर बने, आपके नहीं तुम इंजीनियर बनो, तुम बिज़नेस करो, या वो आर्ट्स में कुछ करना चाह रही है लेकिन आप बोलें डॉक्टर बनो। तो ये सिर्फ शादी से रिलेटेड नहीं, ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। दिस इज़ हाउ डीप दिस इज़ व्हाट इट मेड मी थिंक। तीसरी बात ये कि हमने सैडली इसमें सिर्फ हम माँओं को नहीं ब्लेम कर सकते, सामिया की माँ जैसी है। हम सब ने एज अ सोसाइटी शादी को लड़कियों के लिए लाजिम करार दे दिया, उनकी सक्सेस के लिए, माँ बाप के सुकून के लिए, कि माँओं के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो कि दे हैव टू डू इट। दिस थॉट हैज़ टू बी चेंज्ड, और वो हमसे स्टार्ट होगा। सिर्फ उस कैरेक्टर पे पॉइंट उठाना और उस सामिया की का एक्शन ना लेना पे हम सिर्फ बोल नहीं सकते। हमें ये भी देखना है कि ये कितनी बड़ी रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे लिए ये सीन बहुत इमोशनल था। इट स्पोक टू मी ऑन सो मैनी लेवल्स एंड आई एम होपिंग कि इस सीन की वजह से बहुत से लोगों को वेकअप कॉल होगी, इस सीन की वजह से बहुत से लोग चीज़ें करेंगे। एंड मैं कहीं भी इस चीज़ को इस तरीके से नहीं ले रही कि माँ बाप इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी चीज़ को जस्टिफाई, अपने डिसीजन को जस्टिफाई करें। मुझे लगता है ये होना ज़रूरी है फॉर एवरी वन इन द ड्रामा एंड फॉर ऑल ऑफ अस ऑल्सो टू लर्न दिस लेसन के लोग क्या कहेंगे। सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए हम अपने बच्चों को ज़बरदस्ती, या हम अपने आप को भी ज़बरदस्ती किसी चीज़ को करने पे मजबूर नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ मुझे जो अच्छी लगी वो जो कैरेक्टर है, आई एम सो सॉरी, मुझे अपना
अदनान समद का जो कैरेक्टर उसका नाम भूल गया है। तो एंड मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करी क्योंकि अभी हमने एक इंटरव्यू ख़त्म किया एंड आई वांटेड टू रिकॉर्ड दिस वीडियो बिफोर इट गेट्स टू लेट एंड आई वाज फीलिंग सो इमोशनल अबाउट इट। इतना ज़बरदस्त कैरेक्टर है जो उनके ताया के बेटे का है, तुफैल आई थिंक उनका नाम है, तुफैल ताया के बेटे का कैरेक्टर है और वो क्या खूबसूरत बोल रहे हैं क्योंकि वो स को फ कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अमेजिंग। I already love his character. It has brought so much more energy into the whole thing. तीसरी चीज़ मैं अगेन बात करना चाहती हूँ, वही इनहेरिटेंस की बात हो रही है और इनहेरिटेंस डिफरेंट लेवल्स पे वो बात कर रहे हैं आलिया और सलमान की। I really like the interaction. I really like the way their scenes are शॉर्ट कि आलिया इस बार बिल्कुल खामोश थी कि उसको एक जॉब मिल गई, उसको थोड़ी सिक्योरिटी हो गई है तो वो कितना धीमी पड़ गई है और उसके वो जो खूनख्वार वो बनी हुई थी वो थोड़ा सा पीछे हो गई है। और सलमान ने एक नया पैंतरा बदला और उसने एक नई स्ट्रेटजी स्टार्ट की और वो इतना क्यूट था जब वो जाके गाड़ी पे उसको खिड़की में से कहता है बट मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा थोड़ा ऐसे सोचने लगा हूँ, यार पता नहीं तुम मुझे थोड़ी थोड़ी ऐसी लगने लगी हो। इट वॉज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, बहुत क्यूट। एंड यू नो ये छोटे छोटे लम्हात हैं जो हमें चाहिए। लेकिन जो लास्ट में सलमान ने किया ना, दैट आई एम थिंकिंग is Salman really a white character? Is it more grey and black to him? Because the way he says ना वो जो अच्छा, तो क्या हम उसको सिर्फ शरारत तक ही रखें और एक जो प्रोफेशनल जेलसी आ रही है उस तक ही रखें, या ही इज़ रियली गोना डू समथिंग? दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। खैर बहुत मज़े का सीन था दोनों का और मज़ा आता है। एज आई सेड, बिलाल और सजल की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत मज़े की है एंड छोटा सा रोल है बट दोनों ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं एंड इट्स सो रिफ्रेशिंग टू सी बोथ ऑफ देम टुगेदर इन दीज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, नॉट रोते धोते, यू नो, नॉट सीरियस किस्म के। आगे जाके क्या होता है हमें नहीं पता। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट कुछ अनकही। ऑफ कोर्स तानिया का कैरेक्टर भी बहुत मज़े का है, पूरे बाप की परमिशन लेने वाली बात भी। सरेरा, आई एम जस्ट अमेज्ड। इतनी ज़बरदस्त एपिसोड थी पहली, इतना मुझे मज़ा आया एंड आई वाज लाइक, यू नो, हम लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट पे बात करते हैं, हम लोग हमेशा ही कह रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कोई उम्मीद भी है या नहीं। ये वो ड्रामा था, ये वो पहली एपिसोड थी जिसने एक्चुअली मुझे उम्मीद दी कि मे बी ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, मे बी वी विल क्रिएट बेटर स्टफ। एक एपिसोड थी बट उसमें इतना ज़बरदस्त, डायरेक्शन वॉज अमेजिंग, सिनेमाटोग्राफी वॉज अमेजिंग, आई लव्ड वॉचिंग कराची एंड द आउटडोर्स, इट वॉज सो नाइस, द कलर ग्रेडिंग, द होल स्क्रीन वॉज सो विजुअली एस्थेटिक, परफॉर्मेंसेज वर अमेजिंग, यू नो, स्क्रिप्ट वॉज सो नाइस। और एक ही एपिसोड में कितना कुछ दिखा दिया। कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी, सबसे पहली बात पॉजिटिविटी। आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ वॉचिंग नेगेटिविटी एंड सैडनेस। ये पहला ड्रामा है, ये पहली एपिसोड है जिसमें इतनी पॉजिटिविटी थी एंड आई एम सो ग्लैड। जब वो बैठती है, जब रानिया टैक्सी चलाना शुरू करती है, जो पहले पैसेंजर मिलते हैं वो उसको क्या, वो जब पीछे मुड़ के गए ना, बैठे वो गाड़ी में, स्पॉइलर अलर्ट, मैंने कहा पता नहीं क्या करेंगे। एक्चुअली आई वॉज फीलिंग अनकम्फर्टेबल, सॉरी ये हिल भी रहा है, सो आई वॉज फीलिंग अनकम्फर्टेबल जब वो पैसेंजर सीट पे उसके साथ बैठे ना, सामने ड्राइवर के साथ, तो आई वॉज लाइक ही शुड नॉट बी सिटिंग हियर। एंड वो रुके, वो पीछे गए, उन्होंने एग्जैक्टली उसको ये बोली कि देखो मेल पैसेंजर है, उसको पीछे बिठाओ। वो जो उन्होंने उसको नसीहतें दी और आंखों में आंखें डाल के बात को, आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ वॉचिंग नेगेटिविटी एंड दुख। मैं चाहती हूँ यार कि हम देखें कि ड्रामों में पॉजिटिव हो रहे हैं, हमें जज्बा है कि येस इसकी स्ट्रगल है, लेट्स डू इट, लेट्स कॉन्कर दिस, लेट्स विन दिस। हम ये क्यों नहीं कर सकते? और उसके साथ साथ अच्छा सिर्फ यहाँ नहीं, 2-3 जगहों पे दिखाया कि उसको लोग हेल्प कर रहे हैं, यू नो, उसकी मदद कर रहे हैं एंड औरतें आर फीलिंग मोर कंफर्टेबल। आई जस्ट लव इट बिकॉज मुझे लगता है दिस वाज अ टीचिंग थिंग। इट मेड मी थिंक जब वो एक इंस्टीट्यूट की खातून उसको कार्ड दे के जाती हैं और उसको बाद में भी मिलती हैं, मैंने कहा यार मैं भी जिसकी मदद कर सकूँ मुझे करनी चाहिए, कोई मेरी मदद कर सके तो करना चाहिए, यू नो, औरत को औरत की ही मदद करनी चाहिए। सो ब्यूटिफुल मैसेज। देन सेकेंड, जो सबा कमर का कैरेक्टर है उसको कितना फेमिनिन रखा है। आई जस्ट लव्ड इट बिकॉज एक वो चीज़ होती है कि लड़की निकली है बाहर तो उसको रफ कर दो, उसको बदतमीज़ बना दो, उसकी लैंग्वेज भी ख़राब कर दो, बट शी इज़ नॉट डूइंग दैट, शी इज़ सो नॉर्मल लाइक एनी अदर गर्ल। एंड आई ऑल्सो लाइक, तो मुझे ये बात बहुत मैं अप्रिशिएट करती हूँ बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शो जब औरत जाती है बाहर काम करने, उसको औरत ही रहना चाहिए, उसको वो नहीं बनना चाहिए जो वो नहीं है। थर्ड, एक बैलेंस दिखाया, उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है। पूरा एक सीक्वेंस है जहाँ वो कुछ लड़के आते हैं, उसकी टैक्सी से उतर जाते हैं, एक उसको पैसे नहीं देता, एक बोल रहा है मैं तो उतरूंगा नहीं, वो पकड़ के उसका गला पकड़ के उसको खींच के बाहर निकालती है।
and then there are females who are coming and doing it for her. I just love this whole balance, कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, आप बहुत बुरा नहीं सोच रहे, आप बहुत वो नहीं सोच रहे. तो एक और चीज़ जो मुझे लगा, ये 2 चीज़ें मुझे लगा इस ड्रामे की एपिसोड ने मुझे सोचने पे मजबूर किया. सबसे पहली बात ये कि अगर फीमेल टैक्सी ड्राइवर्स हों, आई थिंक आई विल ऑल्सो फील मोर कंफर्टेबल सैडली सिटिंग इन अ कैब या कार जिसमें फ़ीमेल हो. तो बहुत सी औरतों के लिए मसले हल होंगे, बहुत सी औरतें लड़कियों के लिए ट्रैवल आसान होगा. सो मे बी दैट इज़ अ प्रोफेशन जिसको फैसिलिटेट करना चाहिए. एक और चीज़ जो मुझे लगी वो इतनी इम्पॉर्टेंट थी, टैक्सी. ये एक पुरानी टैक्सी है, अब हम सब यूज़ टू हैं ये जो फ़ोन ऐप सर्विसेज पे जो गाड़ियाँ आती हैं, जो ऐप्स हैं और ये जो सारी सर्विसेज हैं कि आपने ऐप के थ्रू गाड़ी बुलाई और आ गई, और उसमें वो दिखाते हैं कि वो जाती है अपनी गाड़ी रजिस्टर कराने, अपनी टैक्सी, तो वो उसको रजिस्टर नहीं करता है बिकॉज इट इज़ टू ओल्ड. नाउ समथिंग सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 1, वो सारे टैक्सी ड्राइवर जिनकी रोज़ी रोटी होती थी वो अब क्या कर रहे हैं, उनको अफेक्ट हुआ है. सो एक को रोज़ी देने के उसमें हमने बहुत से लोगों की शायद रोज़ी छीन रही है. सेकेंड, तो अभी भी इस तरह की टैक्सी को अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो करना चाहिए. एक और बात ये कि जब कंपनी वाला उसको मना करता है ना कि ये तो स्टैंडर्ड्स पे नहीं होती थी, तो आई फेल्ट सो बैड. बट देन आई थॉट यार ये गाड़ी आएगी ना, मैं बैठूंगी नहीं, मुझे एसी चाहिए, मुझे कंफर्ट चाहिए अपनी उस गाड़ी में भी जो मैंने ऐप के थ्रू किया है. तो एज पैसेंजर्स, एज पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ दैट कंपनी, इवन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. सो इट मेड मी थिंक कि कोई सोल्यूशन होना चाहिए, कोई इसका हल होना चाहिए. हमें अपनी ज़िंदगियों में चीज़ें चेंज करनी चाहिए, हमें आसपास के लोगों की चीज़ों को फैसिलिटेट करना चाहिए. मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ये 2 पॉइंट्स मुझे बहुत हिट किए. आई रियली वांट टू एडमायर द राइटर अदील रज़ाक फॉर राइटिंग दिस ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट जिसमें इतने मैसेजेस थे. कहीं नहीं लगा कि आपको नसीहत हो रही है, कहीं भी नहीं लगा. आपको मज़ा आया देखने में. यू वर कनेक्टिंग विद द कैरेक्टर, यू फेल्ट फॉर दैट कैरेक्टर. और हमेशा एक चीज़ मुझे शिकवा रहता है कि ड्रामों में जब कुछ होता है तो सीक्वेंस जो होता है या जो रीजनिंग होती है वो बिल्कुल इलॉजिकल होती है. आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना है ना, लेकिन आप पहुंचे कैसे, इसको कोई भी कर लो, बस पॉइंट बी तक पहुंचा दो. बट इस ड्रामे में एवरी थिंग वॉज सो, उसका सीक्वेंस इतना लॉजिकल, इतना बैलेंस था. वो टैक्सी क्यों चला रही है, क्योंकि वो सिर्फ मैट्रिक पास है, उसको जॉब नहीं मिलेगी और उसके माँ बाप को इमीडिएटली चाहिए पैसे घर चलाने के लिए. वो शादी से क्यों इनकार कर रही है, क्योंकि वो लड़का आके गुस्से में उसको अपनी एक और शक्ल भी दिखाता है जहाँ उससे पैसे मांगता है. सो देयर वर जस्ट सो मेनी गुड थिंग्स, सो इट सीम लॉजिकल. यू एंजॉयड वॉचिंग इट, यू एग्रीड यार ये लड़की वाकई प्रॉब्लम में, इसके साथ जो हो रहा है ये शायद इसके पास यही सोल्यूशन है, इसको यही करना चाहिए. वी आर विद दिस कैरेक्टर, वी वॉन्ट टू सी दिस कैरेक्टर बीइंग सक्सेसफुल. एंड सबा कमर ने क्या एक्टिंग की है, क्या एक्टिंग, क्या परफॉर्मेंस. सबा कमर, सारे लोग, जितनी भी वो कास्ट है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस थी. बट आई एम सो ग्लैड दैट सबा पिक्ड अप दिस रोल. शी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब. उनका वो जो सुनाती है ना, जो भाई को भी उसने चुप कराया, जो उसने लोगों को भी किया, एंड देन यू विल सी दिस soft side of that character. You will see her dancing, you will see her smiling and शर्मा रही हैं. तो बड़ी ही खूबसूरत परफॉर्मेंस थी, बहुत ही खूबसूरत मुझे कॉन्सेप्ट लगा. आई एक्चुअली कैन नॉट वेट टू सी द नेक्स्ट एपिसोड. और मैं सिर्फ एक नज़र देख रही हूँ कि क्या क्या इसमें, मुझे पॉइंट तो नहीं भूल गई. एक पॉइंट मुझे और भी अच्छा लगा कि उन्होंने प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशंस भी बताएं कि क्या सॉल्यूशन है. जो प्रॉब्लम्स आ रहा था वहीं पे रानिया को कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस भी दिखाए जा रहे थे. सो ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, ब्यूटीफुल स्टोरी. वी विल बी डिस्कसिंग इट इन मोर डिटेल इन ड्रामा का कॉन्फ्यूजन. डू सी इट इफ़ यू वांट टू हेयर मोर फ्रॉम अस. एंड दैट इज़ ऑल. कमेंट्स में बताइए आपको कुछ अनकही की एपिसोड कैसी लगी, और सरेरा आपने देखा या नहीं देखा. नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए, इट्स अ मस्ट वॉच. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.